सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी पढ़ाई लिखाई और तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। अच्छा, आप ये हमें बताइए कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे आँख में कुछ पड़ जाता है तो आँख से आंसू निकलने लगता है। सिर्फ आंसू ही नहीं, मतलब सुख चैन हम भूल जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। कोई बता सकता है जो आँख में पड़ता है उसका आकार कितना होता है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया, बहुत छोटा, मतलब तिनका, तिनका का भी तिनका वो होता है, मतलब उसका भरोसा किनका मतलब बहुत तिनका ही तिनका, इतना छोटा कि उसको ध्यान से देखोगे तभी ध्यान से जल्दी दिखता नहीं है। आँख में पानी छपका मारो तब निकलेगा, समझे ना। लेकिन इतना छोटा है फिर भी हमें जीना मुश्किल कर देता है ना। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जो देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। देखने में कोई छोटा भी है ना तो उसका भी अपनी जगह पर वैल्यू है, महत्व है, समझे। आज प्यारे विद्यार्थियों हम एक ऐसी कविता पढ़ेंगे जिसमें यही संदेश दिया गया है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और अच्छा, जो कभी कभी क्या होता है कि जो होशियार होता है, कभी कोई समस्या आ गई तो प्यार से निपट लेता है, और जो जिसकी मतलब कि जो होशियार नहीं होता है, समझे बच्चों, वो क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे गाली देता है कि नहीं? बिल्कुल देता है। तो हमें गाली नहीं देना चाहिए। एक ऐसी हम कविता पढ़ेंगे जिसमें ये समझाने की कोशिश की गई है प्यारे विद्यार्थियों कि हमें कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए। और उस कविता को किसने लिखी है? उस कविता को लिखी है कबीर ने। किसने लिखी है? कबीर ने। और हमारी जो पुस्तक है बसंत, कौन सी पुस्तक? बसंत। ये बसंत जो भाग 3 है, इसमें जो हमारी एक कविता है जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। क्या? कबीर की साखियाँ। इसमें क्या सिखाया गया है? जीवन को कैसे जीना है, जीवन को जीने की कला ही इसमें सिखाई गई है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से आप लोग इस कविता को, इस दोहे को, इस साखी को देखेंगे। और मैं किताब में पढ़ के सुना रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद से हम किताब की कविता के भाव को हम समझेंगे, ठीक है ना। तो आराम से आप लोग किताब में देखिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार की, पड़ा रहन दो म्यान। हिंदी साहित्य के महान कविवर कबीर कहते हैं कि जाति न पूछो साध की। क्या? जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार की, पड़ा रहन दो म्यान। हमें क्या करना चाहिए कि जाति नहीं पूछना चाहिए, जाति नहीं पूछना है। जाति की जगह पे क्या पूछना है? हमें ध्यान देना है ज्ञान पर। जाति न पूछो साध की, जो साध है, जो सज्जन है, ठीक ना, जो ज्ञानी है, उसकी कभी जाति पाति मत देखो। प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते होंगे गांव के लोग अक्सर जाति पाति में उलझे रहते हैं। कोई हिंदू हिंदू कह के परेशान रहता है, कोई मुसलमान मुसलमान, कोई सिख ईसाई। लेकिन कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हमें क्या है कि हमको एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए और कभी भी जाति पाति में नहीं पड़ना चाहिए। कबीर क्या कहते हैं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। और मोल करो, जाति मत पूछो कि तुम किस जाति के हो, आप तो इस बात पे ध्यान दो कि उस व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है। क्योंकि इस शरीर का महत्व नहीं है, शरीर के अंदर जो मन है, जो ज्ञान है, इसका वैल्यू होता है। हाथ पाँव आँख नाक ये तो सबके पास है, समझे। लेकिन जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है वह वैज्ञानिक है, वह कवि है, ठीक है, वह विद्वान है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, देखते हो ना गाँव में। तो इसलिए हमें क्या होता है कि ज्ञानी बनना है, और जो ज्ञानी है उसका रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ठीक है। तो जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। और क्यों? एक उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से मोल करो तरवार की, पड़ा रहन दो म्यान। आपने म्यान देखा है कि नहीं? म्यान किसे कहते हैं?
म्यान के हम कहाँ रहते हैं? घर में। हम जैसे देखो ये है हमारा घर, ठीक है, हम कहाँ रहते हैं? हम अपने घर में रहते हैं। ओके, ये किसका घर है? ये हम लोगों का घर है। हम झोपड़ी में भी रहते हैं, छप्पर में भी, मतलब छप्पर के साथ साथ महल में भी रहते हैं। हमारा घर क्या है? मनुष्य का घर है यह। और ये तलवार है आपके सामने, क्या है? एक तलवार, ठीक, ये तलवार है, ये मुठिया है, ठीक है, ये तलवार। तलवार को किस में रखते हैं? तलवार को जिसमें रखते हैं उसे हम कहते हैं क्या? इसे कहते हैं म्यान। ये क्या है? म्यान। तो हमारे घर को घर कहते हैं, तलवार के घर को म्यान कहते हैं, समझे? तो वैल्यू ज़्यादा किसका है? म्यान का या तलवार का? तो जो बाहर दिखता है ना, इसको अंदर घुसा दोगे तो बाहर से तो सिर्फ म्यान दिखेगा, लेकिन म्यान से ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तलवार। म्यान के अंदर क्या है? तलवार। वैसा मनुष्य बाहर से ऐसे दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान का ज़्यादा वैल्यू है जीवन में, ठीक है। तो इसीलिए जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार की, पड़ा रहन दो म्यान। अब देखो ज्ञान और म्यान, किताब में आप देखिए ज्ञान है और म्यान है, ये दोनों शब्द क्या है? इसे कहते हैं राइम स्कीम इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं हम तुकांत, ठीक ना। अगर आप भी चाहो तो ऐसे कविता लिख सकते हो, ठीक ना। इसे कहते हैं तुकांत। ज्ञान, म्यान, राम, श्याम ऐसे आता है, ये तुकांत होता है, ठीक ना। तो इसलिए इस दोहा से हमने क्या सीखा? इस साखी से कि हमें जाति पाति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, आपसे मैं ये भी बता दूं बच्चों, कबीर ने हमेशा जाति पाति का विरोध किया। किसका? जाति का उन्होंने हमेशा विरोध किया, कहा कि नहीं जाति के चक्कर में मत पड़ो। उन्होंने तो मुसलमानों को फटकारा, पता है किससे? हिंदुओं को भी फटकारा, पता है कैसे? मुसलमानों से कहा कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद दियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कहते हैं कंकर पत्थर जोड़ के ईंट ईंट सजा के तुम लोग मस्जिद बना देते हो और उस पर माइक लगा के चिल्लाते हो या अल्लाह। क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया है? अरे तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे मन में है। अपने मन में झांक के देखो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कबीर ने कहा। कबीर ने मुसलमानों को छोड़ो ना, हिंदुओं को भी नहीं उन्होंने छोड़ा। हिंदुओं के लिए क्या कहा कि पाथर पूजे हर मिले, तुम्हें पूजूं पहाड़, तासो यह चाकी भली, पीस खाए संसार। उन्होंने कहा कि तुम इतनी से पत्थर को रख लेते हो, पत्थर रख लेते हो, उसी को जल चढ़ाते हो, उसी को टीकते हो, उसी को पूजते हो। अरे ध्यान से सुनो, इंसानियत को अपनाओ, पहले इंसान बनो। छोड़ो पत्थर का भगवान, पहले खुद को बनाओ इंसान। कबीर ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं चलूँगा एक मैं हिमालय को ही पूजूंगा। तुम इतनी से पत्थर पूज रहे हो, मैं हिमालय को बड़ा सा पहाड़ पूजूंगा। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताको यह चाकी भली। उससे बढ़िया तो चक्की है जो पत्थर की है। ताको यह चक्की भली, पीस खाए संसार, जिससे रोटी हमें मिल रही है। उस पत्थर को पूज रहे हो जिससे हमें रोटी ही नहीं मिल रही है। अरे पूजना है तो चक्की पूजो। कहने का मतलब तार्किक जिंदगी जीने का अभ्यास कराते हैं कौन? कबीर, ठीक है। तो जाति पाति का विरोध उन्होंने किया है। और सही बात है, जाति पाति के चक्कर छोड़ो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबसे पहले बनो इंसान, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो बच्चों, ये मनुष्य क्या है? मनुष्य खंड खंड में आ जाता है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो कहेगा कि हम हिंदू, हम मुसलमान, ठीक। हिंदू में आने के बाद पता नहीं क्यों वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र ये सब आ जाता है, ब्राह्मण ये सब आएगा। अब ब्राह्मण में भी आने के बाद उसमें भी टुकड़ा टुकड़ा होता है। मिश्रा, पांडे, ठाकुर। हाँ, हमारे चौरसिया में देखो, चौरसिया, तमोली, पता नहीं क्या क्या, मतलब इंसान खंड खंड में डिवाइड हो जाता है। और इसी के खेल को खेलते खेलते आता है और चला जाता है। इसलिए खंडित नहीं होना है, अखंड जीवन जियो। हर किसी से प्यार करो, चाहे वो कोई भी किसी भी जाति का इंसान हो। सबसे पहली जाति हमारी क्या है? इंसानियत, मनुष्यता, हमें मानव बनना है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो कभी कभी क्या होता है बच्चों, आप लोग क्लास में देखो, ये तो आप लोगों की आदत अच्छी नहीं है। कभी कोई बात हो गई, कोई धीरे से पन्ना फाड़ दिया, गाली दे देते हो। गाली नहीं देना है,
देखो इतने बड़े कवि क्या कौन है? कबीर। कबीर सुनो, तुम लोग के लिए उन्होंने, कबीर ने क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। कबीर कहते हैं आवत गारी एक है, क्या कहते हैं? आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहत कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कितनी अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। कबीर कहते हैं कि आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। जैसे मान लो कि तुम्हें लोग कभी कभी मान लो कि उलझ जाते हो, आपस में उलझते हो ना, और ये जो गाली वाली जो समस्या है ना, हर उम्र में है। खाली बच्चे ही थोड़ी गाली देते हैं, बड़े भी देते हैं, अब बड़े के बड़े भी देते हैं, सब देते हैं। नहीं देना चाहिए। कबीर कहते हैं, धीरे से कहते हैं, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। ठीक ना? 10, 20, 30, 40, 50, पता नहीं कितना। किसी एक ने एक बार मान लो गाली दे दिया, जान के अनजान में, जैसे भी हो वैसे, एक ने मान लो दे दी। अब उधर से हम किसी से कम नहीं, भले देह में दम नहीं, इधर से पटापट एक इधर से गया, 10 उधर से आया। फिर ये सुनेगा कि 10 आ गया तो 20 ये देगा तो 200 इधर से आएगा। इससे क्या गाली गाली, दुनिया में गाली ही गाली हो गई है। हो गई कि नहीं? कबीर कहते हैं आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। और क्या कहते हैं कि कह कबीर नहीं उलटिए। कहते हैं कबीर कि अगर एक आ रही है तो इधर से उल्टो ही मत, वही एक के एक। भाई एक आया, तुम अनेक दे दिए, इतनी गालियां हो गई कि नहीं? एक आ रहा है, तुम उल्टो ही मत, मुस्कुरा के जवाब दे दो, भैया काहे परेशान हो, शांत रहो, जो समस्या है सही हो जाएगा। ठीक ना? समझ जाएगा। ये सीधे नहीं तो टेढ़े समझेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि कीचड़ के बदले कीचड़ ही दो, क्योंकि कीचड़ करेंगे कीचड़ हो जाएगा। कीचड़ को साफ करना है तो पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझे ना? कहते ना कि लोहा ही लोहा को काटता है, लेकिन इस तर्क से जियोगे जिंदगी तबाह हो जाएगी। समझे प्यारे बच्चों? इसलिए गाली आ रही है तो गाली के बदले गाली नहीं, प्यार भी दे सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है उसको तो फिर थोड़ा सा दबाव के साथ भी उसको सुधार सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि तुच्छ हरकत कर रहा है तो तुच्छ तुम भी करो। समझे? ये नहीं करना है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ। इसे कौन कहा है? कबीर ने कहा है। ठीक है? कबीर कहते हैं कि देखो दिखावा वाली ज़िंदगी बिल्कुल मत जीना। और क्या कहते हैं कबीर कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुँह माही। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुँह माही। मनुआ तो दह दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कहते हैं कि देखो जिंदगी में कभी भी भटकना मत। जिंदगी अनमोल है, कहीं इधर उधर लटकना मत। और क्या कहते हैं कि माला तो, ये माला है, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुँह माही। जीभ कहाँ फिरे? जीभ फिरे मुँह माही। ठीक ना? है जीभ कहाँ है? मुँह में, ये जीभ है। ठीक ना? जीभ बड़ा है। जीभ फिरे मुँह माही। मनवा तो दस दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर कहते हैं कि जो माला इंसान बनाता है ना, माला फेरना जानते हो नहीं? माला फेरना, यस सर जानता हूँ, घर में दादी जी फेरती हैं। ओके, दादी जी फेरती हैं माला। ध्यान रहता है कि नतिया कहीं लठिया कहाँ खींचा तो नतिया, उनको पता है माला फेरा रहा है। ध्यान, मैं चौराहे पे देखता हूँ लोग माला फेरते हैं। ध्यान रहता है कहीं कोई बात कर रहे कि पीएम आज वहाँ गए थे तो सीएम वहाँ गए थे। हम मनोज सीनियर मलबा धो के तब बतिया लो, जा पहले माला धो लो तब बतिया लो। अरे तो माला करो कहीं किनारे जाकर माला करो। अरे ध्यानमा तो एक जगह रह चाहिए ना। हाँ, तो कबीर हम कुछ नहीं कह रहे हैं भैया, इन्हें कि जाके आरोप लगा दो चौरसिया जी ने कहा है वीडियो में ऐसे ऐसे, ऐसा मत कहना। कबीर कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे। बच्चों कबीर कहते हैं
कि माला, कर माने क्या होता है? हाथ। वर्ड मीनिंग पे ध्यान देना है। कर माने हाथ। माला तो हाथ में फिरे, जीभ फिरे मुँह माही। और इधर माला फिर रहा है और इधर जीभ पटर पटर बोल रही है। कहीं राजनीति की बात कर रही है तो कहीं सासू पतोही की झगड़ा चलाता। हाँ, माला फेराता लेकिन झगड़ा चलाता घर में। माला समय से दूध चढ़ाएं जरूर, लेकिन बच्चा कुपोषण का शिकार है, उसको नहीं पिलाएंगे। समझे? ये तो कबीर इसी का विरोध करते हैं, कहते हैं कि देखो माला फेरो लेकिन जीभ का मत फेरो। जीभ फिरे मुँह माही। मन, अब मन, ये जो मन है ना, इसका कमाल देखो। मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन नाही। ये जो मन है इतना चंचल है, 10 दिशा में। दिशाएं कितनी होती हैं पता है कि नहीं बच्चों? दिशाएं 10 होती हैं। आप घर से आते हो तो कितनी दिशाओं में आते हो? जब मान लो घर से पूरब से निकले, पश्चिम तो होते हुए चारों तरफ से आ गए, ठीक है? तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 4 दिशाएं हो गई। और चारों के बीच बीच का कोना देखो, देखो तुम लोगों को मैं समझा दूं ध्यान से। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 4 कोना। और चारों का कोना, 4 दिशाएं, चारों का कोना, 4 4 8, 8 दिशाएं हुई। और 2 दिशाएं और हैं, ऊपर नीचे, अप डाउन करना, मन का आगे पीछे चलना। देखो ये तो मन 8 दिशा में चल रहा है, ऊपर नीचे हम नहीं कहते हैं आगे पीछे चला थोड़ा ढेर, मनवा कंट्रोल में नहीं बा, तो आगे पीछे भी मन चलता है। तो मन कितने दिशाओं में? 10 दिशाओं में फिर रहा है, ठीक है? 10 दिशाओं में मन भटक रहा है। यह तो सुमिरन ना ही। कबीर कहते हैं सुमिरन का मतलब स्मरण, पूजा पाठ है। यह पूजा पाठ नहीं है। देखिए पूजा कर रहे हो पूरे मन से करो, सही से करो, ठीक है? ये कबीर ने सिखाया है। ओके, और आगे क्या कबीर कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए। कहते हैं कि कभी घास को, तिनका को या जिंदगी में किसी को भी हल्के में मत लेना, ठीक है? उन्होंने कहा है कि कबीर घास न निंदिए, जो पाऊँ तल होई। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊँ तल होई। उड़ी परे जब आँख में, खरी दुहेली होई। कबीर कहते हैं कि कभी भी घास या तिनका या कड़, इसको हल्के मत लेना। या समाज में कोई व्यक्ति कितना हो गरीब हो, कितना हो कमज़ोर हो, उसको कभी हे दृष्टि से मत देखना। बच्चों क्लास में आप पढ़ रहे हो, चाहे कोई विद्यार्थी भले ही पढ़ने में तेज नहीं है, उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि जब अपने पे आएगा ना तो हल्का मचाएगा। पता है कैसे? कबीर घास न निंदिए, क्यों? जो पाँव तल होई। उस घास की निंदा मत करो जो पाँव के नीचे है। क्यों निंदा मत करो? क्योंकि उड़ी पड़े जब आँखी में, वही घास जो पैर के नीचे है ना, उसी का एक टुकड़ा, थोड़ा सा टुकड़ा उड़ के जब आँख में पड़ जाएगा ना, खरी दुहेली होई। तो आपको इतना कष्ट देगा, इतना कष्ट कि आप डॉक्टर के पास दौड़ोगे कि डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ से घुस गई है अखिया में, लाल हो गई हैं आँखें, ठीक ना, निकल ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, अब मान लो कड़ है, तुमसे गुस्सा आ गया, अंदर तक घुस गया, डॉक्टर साहब कहेंगे ऑपरेशन करना पड़ेगा। सोचो एक कड़ का कितना कीमत है, तुमको नचा रहा है हॉस्पिटल, समझे? और तभी अगर कड़ चाह देगा तुम ठीक नहीं होगे, और ठीक भी हो गए तो ऑपरेशन के बाद हो गए होगे। इतना पावर है एक तिनका में, एक कड़ में, समझे? अब देखिए एक, देखो कहते ना कि जिंदगी में ये दुनिया सबके लिए है और कुछ लोग इस दुनिया को, बच्चों देखो एक जो मैं कबीर की पंक्ति में बताने जा रहा हूँ उसमें देखो बहुत मतलब कि मोरल नॉलेज है। जानते हो क्या है? जैसे ये जिंदगी है, ये दुनिया है, सबके सामने दुनिया एक समान है। कोई इस दुनिया को फूलों की दुनिया कहता है,
कोई शूलों की दुनिया कहता है, कोई कष्ट की दुनिया कहता है, कोई कहता है कि दुनिया फूलों की सेज है। किसी के लिए दुनिया बहुत प्यारी है, किसी के लिए न्यारी है और किसी के लिए बहुत कष्टदायी है, समझे। और कोई कहता है कि इस दुनिया में हमारा बहुत से दुश्मन हैं और कोई कहता है कि नहीं, दुश्मन कोई नहीं है। ये पता है बच्चों किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे डिपेंड करता है, कोई बता सकता है? दुनिया में दुश्मन का होना, मित्र का होना, किस पे डिपेंड करता है? ये आपके शब्दों पे डिपेंड करता है। किस पे? शब्दों पे। मीठे शब्द हैं, प्यारे शब्द हैं, तो आपके एंटी कम होंगे। कितने होंगे? कम, डाउन में चलेंगे। अगर आप कड़वा बोलोगे, ईगो में रहोगे, ठीक ना, मेल मिलाप से नहीं रहोगे, जुड़ाव से नहीं रहोगे, तो आपके दुश्मन, आपके एंटी ज़्यादा रहेंगे। दुश्मन यानी बैरी, ठीक ना। तो अगला दोहा हम पढ़ेंगे और उस दोहे में कबीर ने इसी पे बल दिया है कि बैरी कोई नहीं होता है, बैरी हमारे शब्द हैं, बैरी हमारी जुबान है। क्या है? जो हमारी जुबान है ना, यही सबसे बड़ा बैर और दुश्मनी का जड़ है। कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कबीर कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं। कब? जब मन शीतल होए, जब हमारा मन जब शीतल होगा, ठंडा होगा, ठीक ना, तो दुनिया में कोई बैरी नहीं होगा। मन को शांत रखो। देखो, शांत मन से बड़े बड़े तूफान को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। जिंदगी में चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, अगर आपका मन शांत रहता है ना, तो आप चुटकी में उसको सॉल्व कर दोगे। और जिसका मन अशांत रहता है ना, वह तिल को ताड़ बना देता है। तिल को ताड़ बनाने का मतलब जानते हो? छोटी सी बात को बड़ी कर देना, अनावश्यक रूप से बड़ी कर देना, ठीक है। तो वही कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे। आपा मने अहम, अपना अहंकार, ठीक ना, कि मैं ही सब कुछ हूँ। ज्यों ही आप इसको ख़त्म कर दोगे ना, अपने मन के अहंकार को ज्यों ही ख़त्म कर दोगे, दया करे सब कोई, तब सब आपके अपने हो जाएंगे और सब आप पर दया करने लगेंगे, ठीक ना। सबका प्यार, मोहब्बत, स्नेह आपको प्राप्त होने लगेगा, ठीक है ना। तो यह हमने पढ़ा प्यारे विद्यार्थियों, कबीर के दोहे, कबीर की साखियाँ। अच्छा, एक बार मैं अंत में दोहरा दूँ कि कबीर के जो 5 ये दोहे हैं, 5 साखियाँ हैं, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। पहले में उन्होंने क्या बताया है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़ा रहन दो म्यान। पहले में क्या कहा कि ज्ञान को तवज्जो दो, रिस्पेक्ट करो ज्ञानी का, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, ठीक ना। आवत गारी एक है, इसमें गारी की बात उन्होंने की कि एक गाली अगर कोई दे तो पलट के 10 गाली मत दे दिया करो। गाली देने से इंसान बड़ा नहीं होता है, बड़ा कर्म करने से इंसान बड़ा होता है, ठीक ना। कर्म करो उत्तम। माला तो कर में फिरे, इस दोहे में उन्होंने क्या कहा कि मन को एकाग्र रखो और सच्चे दिल से भक्ति करो, दिखावा मत करो, ठीक। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तल होई। कबीर कहते हैं कि घास हो, तिनका हो, कड़ हो, कोई समाज का कितना हो कमज़ोर व्यक्ति हो, उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि वह अकेले चाहे तो आपको परेशान कर सकता है, तबाह कर सकता है। कहने का मतलब समाज का हर व्यक्ति सम्मानजनक स्थान अपना रखता है, हर किसी का रिस्पेक्ट होना चाहिए, हर किसी का सम्मान होना चाहिए। और अंतिम दोहे में कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। इस दुनिया में कोई आपका बैरी नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है, यदि आपका मन शीतल है, आपकी वाणी, आपके शब्द पवित्र हैं, तब, ठीक ना।
या आपा को डार दो, अपने अहंकार को ख़त्म करो, ठीक। दया करे सब कोई, तब आपके ऊपर सब लोग दया करेंगे, सब आपका रिस्पेक्ट करेंगे, सब आपको मानेंगे। तो यह हमारा छोटा सा प्रयास रहा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक शानदार प्रेरक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।